आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम जानेंगे यूपी बोर्ड के जो बच्चे एक या दो विषय में फेल हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं। तो एक फॉर्म आया है स्क्रूटनी का फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है इसे ही बहुत आसान शब्दों में हम समझेंगे। जो बच्चे एक या दो विषय में फेल हुए हैं वह अपनी कॉपी का जांच करा सकते हैं। तो आइए हम समझें स्क्रूटनी का मतलब होता क्या है। परीक्षाएं समाप्त होने के बाद परीक्षा फल की घोषणा की जाती है। जो अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं वह एक नियत तिथि की बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना परीक्षा फल देख सकते हैं। परीक्षा फल में कई बच्चे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते हैं और कई बच्चे कम नंबरों से, और बहुत से बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आपने परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों का सही उत्तर दिया है फिर भी आपको कम अंक या अनुत्तीर्ण कर दिया गया, तो अब आपके पास कौन से विकल्प हैं जिसके माध्यम से आप अधिक अंक या उत्तीर्ण हो सकते हैं। इस पेज पर स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है तथा स्क्रूटनी फॉर्म और रिजल्ट के विषय में बताया जाएगा। स्क्रूटनी का मतलब क्या होता है। स्क्रूटनी का अर्थ है संवीक्षा होता है। स्क्रूटनी में परीक्षा की कॉपियों में न जांचने वाले प्रश्नों को जांचा जाता है और कुल अंकों की गणना की जाती है। यदि गणना में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो वह सही की जाती है। यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि परीक्षा में चेक किए गए प्रश्नों को पुनः चेक नहीं किया जाएगा। यदि आपने किसी प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो आप 5 अंकों का है और परीक्षक ने केवल 2 ही अंक दिए हैं तो ऐसे प्रश्नों को दोबारा नहीं जांचा जाता। स्क्रूटनी में केवल ना जांचने वाले प्रश्नों को जांचा जाता है और अंकों के टोटल को सही किया जाता है। इसका मतलब यह है कि स्क्रूटनी का फॉर्म जो बच्चे एक या दो विषय में यूपी बोर्ड में फेल हो गए हैं वह अपना फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन, और जो एक विषय का ऑनलाइन का फीस है वह 500 रुपये है। इसके साथ साथ जब आप कॉपी चेक करवाते हैं तो आप पर बहुत अधिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जब आपकी कॉपी चेक होगी तो उन्हीं प्रश्नों को चेक किया जाएगा जो प्रश्न पत्र में आप लिखे हैं और उसका नंबर ना चढ़ा हो तभी चेक होगा। नहीं तो यदि आपका कोई भी प्रश्न यदि 5 नंबर का है और आपको 2 नंबर मिल गया है तो उस प्रश्न को जांचा नहीं जाएगा। केवल उन्हीं प्रश्नों को चेक किया जाएगा जिन प्रश्नों के उत्तर का नंबर आपके रिजल्ट में नहीं चढ़ा है। जो बच्चे एक या दो विषय में 2-4 नंबर से फेल हो गए हैं, यदि उनको कॉन्फिडेंस है कि यदि वह पास हो सकते हैं तो अपना स्क्रूटनी का फॉर्म डलवा दें जिससे कि उनका कॉपी दोबारा चेक हो और उनका नंबर चढ़ सके और वो पास हो सके। स्क्रूटनी के नियम में 2020 में कुछ बदलाव किया गया था। अब रिजल्ट घोषित किए जाने के बाद नए नियमानुसार रिजल्ट के 25 दिन के अंदर स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए जाने का नियम बनाया गया है। अभी तक यह प्रक्रिया ऑफलाइन थी और उसके लिए आवेदन का समय 30 दिनों का दिया जाता था, परंतु अब यह समय 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब ऑफलाइन स्क्रूटनी के लिए किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। यानी आप यदि स्क्रूटनी का फॉर्म डालते हैं तो आपको ऑनलाइन डालना होगा और इसकी जो एक विषय की फीस है वह 500 रुपये बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है। स्क्रूटनी फॉर्म परीक्षा परिणाम घोषित होने के कुछ दिन के बाद बोर्ड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर स्क्रूटनी फॉर्म के लिए आवेदन की मांग करता है। यदि आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो आपको प्रति पेपर के लिए निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा। यानी एक विषय का आपका 500 रुपया फीस है यदि आप कॉपी रीचेक करवाते हैं। स्क्रूटनी रिजल्ट स्क्रूटनी आवेदन करने के बाद बोर्ड के द्वारा कॉपियों का दोबारा परीक्षण किया जाता है, यानी दोबारा चेक किया जाता है, जिससे यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो उसे सही किया जाता है। यानी कोई गलती यदि पाई जाती है तो उसको सही कर दिया जाएगा और निर्धारित तिथि को स्क्रूटनी रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट पर घोषित किया जाता है। यानी जिस तरह से आपका रिजल्ट आता है उसी तरह से उसी साइट पर आपका ये भी रिजल्ट आएगा। स्क्रूटनी रिजल्ट में कई छात्रों के अंक बढ़ जाते हैं और कई छात्रों के अंक नहीं बढ़ते हैं। यानी यूपी बोर्ड द्वारा जो छात्र एक या दो विषय में फेल हो गए हैं यदि उनको कॉन्फिडेंस है कि हम पास हो जाएंगे तो वह अपना स्क्रूटनी का फॉर्म डाल दें, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वह 12 जुलाई है। यानी 12 जुलाई के पहले आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर दें। एक विषय का 500 रुपया लग रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को यदि यह जो टॉपिक आपको बताया गया स्क्रूटनी के बारे में
यदि समझ में आ गया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहते हैं और क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को बहुत ही आसान तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए